अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की लेयर्स वाला पतीसा इतनी आसानी के साथ और इतने इंजॉयबल वे में घर में बनके तैयार हो जाता है। आज से पहले जब कभी मैंने किसी को पतीसा बनाते देखा है तो मुझे ये बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन ये इतना इंजॉयबल टास्क है ना, अगर आप पहली बार में भी बनाएंगे ना तो आपसे बन जाएगा, जिस तरीके से आज मैं आपको बताऊंगी। और बहुत ज़्यादा थोड़ी चीज़ों से ये बनके तैयार होता है। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है जिसको आपने छान लेना है, और 2 टेबल स्पून चावल खाने वाले जो आम चम्मच होते हैं वही वाले, तो आपने इसमें बेसन ले लेना है। इसको भी एक बार अच्छा सा छान लेना है, और 1/3 कप इसके अंदर जाएगा देसी घी। देसी घी आप डालेंगे ना तो इससे बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त पतीसे का फ्लेवर बनेगा। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना एक कढ़ाई में आपने इस घी को शामिल कर देना है, फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। और यहाँ सबसे पहले हमने भुनाई कर लेनी है बेसन की, क्योंकि बेसन की भुनाई करने के लिए ना आपने थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, इसीलिए क्वांटिटी में कम बेसन है और आपने इसको अच्छा सा भून लेना है। अगर ये कच्चा रह गया तो पतीसे का फ्लेवर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो इसके ऊपर आपने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो यहाँ बेसन को अच्छे तरीके से भून लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रखते हुए, और उसके बाद आपने इसके अंदर जब इसकी अच्छी सी भुनाई हो जाएगी, खुशबू से ये आइडिया हो जाएगा, आपने मैदा शामिल कर लेना है और उसको भी भून लेना है। तो यहाँ दोनों चीज़ों को तकरीबन आपको 15 मिनट तो ज़रूर लगेंगे इनकी भुनाई करते हुए, और ये काम बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर करना है। अब यहाँ एक खुला बर्तन ले लेना है, खुली परात ले लेनी है, और उसके अंदर यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को इस तरह से हम डाल देंगे। अब यहाँ इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रखेंगे, और उसके बाद आपने इसको छान लेना है, क्योंकि छानने के बाद ये एकदम बिल्कुल स्मूथ पाउडर की तरह हो जाएगा और फिर पतीसा बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो इस तरह से आपने इसको छान कर तैयार कर लेना है। अभी सारे मिक्सचर को ना आपने एक तरफ रख देना है। अब दूसरे स्टेप को पतीसा बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ आपने एक कढ़ाई को रख देना है चूल्हे पर, और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो ही रखना है, और इसके अंदर शामिल कर देने हैं 2 कप भरकर चीनी के। चीनी डालने के बाद आपने इसमें आधा कप के बराबर पानी शामिल कर देना है, और पानी डालकर ना आपने बस इसको हल कर लेना है। जब चीनी अच्छी सी डिजोल्व हो जाएगी, हल हो जाएगी, तो आपने इसके अंदर थोड़ी सी टाटरी ऐड कर देनी है, जिससे क्या होगा, चीनी जमेगी नहीं और शीरा जो है बिल्कुल इसी तरह अपनी असली शक्ल में ही रहेगा। बस यहाँ पर चम्मच चलाते रहना है। और अब शीरे को कुक करने का टाइम आपने इतना रखना है कि जिसके अंदर शीरा इतना कुक होना चाहिए कि आपने थोड़ा सा पानी में डालकर चेक कर लेना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाला है, और अभी इसकी बॉल जो है ना वो इस तरह से इकट्ठी होकर नहीं बन रही, बल्कि थोड़ा सा मेल्टेड फॉर्म में ही है, बिल्कुल नरम बॉल है। थोड़ी सी इकट्ठी होगी, सिमटी हुई बॉल होगी तो वही परफेक्ट है पतीसा बनाने के लिए। तो जब तक शीरा आपने कुक करना है, लेकिन फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो ही रखना है, और इस तरह से शीरे को, ये देखिए थोड़ा सा इसका कलर और चेंज हुआ है। अब यहाँ पर जो मैं बॉल बनाऊंगी ना, तो ये बॉल बिल्कुल परफेक्ट है पतीसा बनाने के लिए, और एकदम इकट्ठी हो गई थी। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है और बिल्कुल नरम भी नहीं है। बस इस तरह की बॉल आपने बनाकर ना तैयार कर लेनी है। तो चूल्हे को अब हम बंद कर देंगे, और इसको अब हम डाल देंगे एक खुले बर्तन के अंदर, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। लेकिन इसको आपने मुकम्मल तौर पर ठंडा नहीं करना, बस इतना हो कि ये हाथों में आने के काबिल हो जाए। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसे हमने 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। ट्रे को आपने पहले हल्का सा घी लगाकर ग्रीस कर लेना है, ताकि ये बिल्कुल चिपके नहीं उसके ऊपर। ये देखिए, इस तरह से लकड़ी का चम्मच आपने यूज़ करना है, और इसको इकट्ठा करके ना इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा लेना है। तो अभी भी ये बिल्कुल गर्म है, और ये ही टिप है पतीसा बनाने की। आपने इसको ठंडा बिल्कुल नहीं करना, 100% इसको ये गर्म ही होना चाहिए। मतलब अभी मेरे हाथों को ये लग रहा है गर्म, अच्छा खासा फील हो रहा है, तो ये इस तरह का होगा तभी आपसे ये बनके तैयार होगा। अब यहाँ इसको आपने 5 से 7 बार इस तरह से स्ट्रेच करना है, ताकि इसका कलर जो है ना वो लाइट हो जाए और इसके अंदर और ज़्यादा क्रिस्प पैदा हो पतीसा बनाने के लिए। दूसरी अहम बात यह है कि आपने इसको एकदम इस तरह से खींच कर ना राउंड शेप में ले आना है, और राउंड शेप में ला कर ना पूरा एक रिंग बना लेना है, और रिंग बनाकर इस तरह से ये जो हमने मैदा भून के रखा है इसके ऊपर डाल देना है। अब ये काम बहुत ही आराम के साथ आपने करना है। इसको ट्विस्ट देना है, गोल रिंग को आपने ट्विस्ट देना है, और दोबारा से उसके ऊपर रख कर एक रिंग की शक्ल में ले आना है, और सारे मैदे को बार बार आपने इसके ऊपर कोट करते रहना है, उठा उठा कर डालते रहना है, और हाथ की मदद से आराम आराम से आपने इसको खींचते चले जाना है। इसको इसको आपने
टूटने नहीं देना है। जैसे ये टूट गया तो इसकी लेयर्स जो है वो बिखरने लग जाएंगी और एक ही शेप के अंदर आपका पतीसा नहीं रहेगा और लेयर्स भी ज़्यादा नहीं बन पाएंगी। तो आपने इस तरह से सारे का सारा जो ये जो बेसन और मैदा है ना, ये आपने उठा कर इसके ऊपर डालता रहना है ताकि हर लेयर के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो और इस तरह बहुत सारी लेयर्स वाला पतीसा जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। तो बस ये थोड़ा सा टाइम टेकन है, लेकिन इसको करते हुए इतना मज़ा आता है ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप इसको ज़रूर से एक बार बना के ना ट्राई करना। तो इस तरह से सारे का सारा ये आप बार बार लगाते चले जाएं बेसन और मैदा और इसको अच्छे तरीके से इस तरह से कोट करते जाएं। हल्का हल्का अपने हाथ की मदद से इसको खींचते चले जाना है। ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है क्योंकि ये गर्म है और इस तरह ये इजीली स्ट्रेचेबल है। तो इस तरह से सारा आपने चारों तरफ से इसको खींचते चले जाना है। तो उस वक्त तक आपने करते रहना है जब तक कि ये पूरे का पूरा बेसन मैदा जो है इसके ऊपर कोट ना हो जाए। खींच के डालते चले जाना है, इसको साथ साथ स्ट्रेच करते चले जाना है और मैदा इसके ऊपर डालते रहना है। तो पतीसा ढेरों ढेर लेयर वाला बन के तैयार हो जाएगा। और ये देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बना है, सिर्फ और सिर्फ 2 कप मैदे से और थोड़ी सी चीज़ों से। ये देखिए घर पर तकरीबन ये 1 kg के बराबर बनके तैयार हुआ है। और इसकी लेयर्स आप चेक करें कितनी ज़्यादा इसकी लेयर्स बनी है। तो अब आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह से किसी बाउल के अंदर, छोटे से कटोरी के अंदर इस तरह से थोड़े से नट्स रखिए और उसके बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी पतीसे की लेकर इसके अंदर डालिए और हाथ की मदद से ज़रा हल्का से इसको प्रेस करेंगे ना तो ये इजीली प्रेस हो जाएगा। आप किसी भी ट्रे के ऊपर इसको उल्टा करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक शेप में आ जाएगा और इस तरह से सारे के सारे पतीसे को आप सर्व कर सकते हैं। ढेर सारी क्वांटिटी में बनके तैयार है। इस तरीके से पतीसे को बनाएं और एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी है थम्स अप कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।